हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। एक इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर न्यूमेरिकल का सीरीज आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ। आज भी हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है आपका आरजीपीवी 2020 का, है ना। अब बात करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है और इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 फेज 6.6 केवी, सबसे पहली चीज ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये आपका अल्टरनेटर से है ना। आपका अल्टरनेटर जो आपका यूनिट है उससे ये न्यूमेरिकल है 2020 में पूछा गया है। सबसे पहले आपको गिवन डेटा गिवन है इन 3 फेज। कितना आपको फेज गिवन है क्वेश्चन में? वो है आपका 3। 6.6 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज 500 केवीए स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। यहाँ पर आपको जो लाइन वोल्टेज गिवन है वो आपको कितना गिवन है? दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। यहाँ पर आपको केवी लिखा है, केवी दैट मीन्स के मीन्स 10 टू द पावर 3। आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपको पावर गिवन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ केवीए। यहाँ पर आपको पावर गिवन है और पावर की वैल्यू कितनी है? 500 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट एम्पियर। ये डेटा गिवन है। और जैसे कि प्रीवियस जो भी हमारे अभी सीरीज थे उस पर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर स्टार कनेक्टेड आपका लिखा है, स्टार कनेक्टेड का मतलब आपको देखते के साथ समझ जाना। अगर स्टार कनेक्टेड आपके क्वेश्चन में लिखा है तो यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन में स्टार कनेक्टेड लिखा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है विच इज आर ए आपको कितना गिवन है? 0.5 ओम पर फेज। यहाँ पर आपको कितना वैल्यू गिवन है? 0.5 ओम पर फेज। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। देन आपको यहाँ पर क्या गिवन है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी आपका कितना गिवन है? दैट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस को हम एक्स ऑफ एस से डिनोट करते हैं और ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 5 ओम पर फेज। ये आपको डेटा आपको गिवन है। अब जो आपको इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है वो है आपका डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पर अब हमें वोल्टेज रेगुलेशन, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें यहाँ पे ये हमारा डेटा गिवन था। एक और चीज इस क्वेश्चन में गिवन है विच इज यूनिटी पावर फैक्टर। दैट मीन्स आपका जो cos पाई का जो आपका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1। कल भी जो हमने कल न्यूमेरिकल सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में उस पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से साइन पाई की वैल्यू को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि आपका आएगा 0। कैसे निकालेंगे? कल ही मैंने आप लोग को बताया कि आपने सभी ने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा? साइन पाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको पूछा है कॉस पाई की वैल्यू आपको 1 गिवन है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E0 माइनस V अपॉन में V इंटू 100। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो एग्जाम में आप इजीली वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप यहाँ से 7, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका? 7 नंबर का आया था आरजीपीवी 2020 में, आप यहाँ से ले सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम E0 कैसे निकालेंगे। तो E0 का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है V cos phi प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस V sin phi, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर ही आपका प्लस रहेगा, IAXS का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस पे आप बात करें? हम लोग ये यूनिटी पावर फैक्टर पे हम बात कर रहे हैं। अब E0 की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला और आपका शॉर्ट हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू आपकी कितनी है? 1। इसको हम लिख सकते हैं V प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा जो टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो चुका है ना। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं IAX ऑफ S का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको यहाँ से पता हो
तो आप इजीली E0 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पर हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। हमने यहाँ पर फॉर्मूले को भी जाना है कि लीडिंग पे क्या आपको रखना है माइनस की प्लस, लैगिंग पे क्या रखना है, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर की बात हो रही है ना। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आपका E0 ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से RA आपको क्वेश्चन में गिवन है, RA आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 0.5 ओम। X ऑफ SB आपको जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है ये भी क्वेश्चन में गिवन है 5 ओम। अब वोल्टेज और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये जो वोल्टेज गिवन है ये फेस वोल्टेज है। क्वेश्चन पे हमें जो वोल्टेज गिवन है वो आपका लाइन वोल्टेज, और यहाँ पर हम फेस वोल्टेज या हम बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करें, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं IA, दैट इज दी आर्मेचर करंट। तो कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल्स टू होता है √3VL इंटू IA। क्लियर, रूट पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3VL इंटू IA। पावर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 500 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 इंटू VL भी आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 6.6 इंटू 10⁻³ 6.6 इंटू 10⁻³ और हमें IA को कैलकुलेट करना है। यहां से अगर आप IA की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 43.74 एम्पियर। आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो IA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 43.74 एम्पियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल चुका है, IA मिल चुका है ना। हमने यहाँ पर अभी IA की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है VPH। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है आप इसकी मदद से VPH को कैलकुलेट करोगे, जो कि आपका हो जाएगा VL अपॉन में √3। और जो VL आपको गिवन है, VL आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 6.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में √3 है ना। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3815.02 वोल्ट। ये आपका क्या निकल गया है, ये आपका VPH निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें E0 निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है E0 माइनस V अपॉन में V इंटू 100। तो हमारे पास यहाँ पर आपके V तो आ गया बट E0 हमें निकालना है। E0 अभी जस्ट हमने देखा था, फॉर्मूला आपका होता है V प्लस यूनिटी पावर फैक्टर के केस में V प्लस IRA का स्क्वायर प्लस IA X ऑफ S का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे, ये आपकी वैल्यू V की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 3815.02 प्लस IA की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 43.74 और RA आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5। RA आपको कितना क्वेश्चन में गिवन है 0.5 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मैंने अगेन कल आप बताती हूँ कि आप लोग ब्रैकेट का जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, आते हुए भी न्यूमेरिकल आपका पूरा टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस IA की वैल्यू को जैसे हमने कैलकुलेट किया 43.74 और X ऑफ S की वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में 5 ओम पर फेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अगर आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, देन आप ऐड करके फिर स्क्वायर लोगे। क्लियर, अगर आप इसको सॉल्व करते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो आपका यहाँ से जो E0 की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3843.11 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, दैट इज E0। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना था। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमने अभी पढ़ा, फॉर्मूला होता है आपका E0 माइनस V अपॉन में V इंटू 100। अगर आप यहाँ पर E0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3843.11 माइनस V कितना हमारे पास आया है 3815.02 अपॉन में 3815.02 और यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू आपका 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो और आपका 7 नंबर आपके पास।
आज के सेशन के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड अपडेट विद स्टडी विद अनु कीर्ति।